भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दाढ़ी बिछाने से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई जिला अध्यक्ष बन सकता है बिना सोर्स के? और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दाढ़ी बिछाने से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक चाय वाले से लेकर एक प्रधानमंत्री बन सकता है। एक किसान का बेटा एक मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या सपा, कांग्रेस और टीएमसी में है दम हिम्मत किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय लेवल पर आने में? सपा का अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन यादव और कांग्रेस में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दिया है। टीएमसी में ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी और ऐसे ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है जो जिनमें कार्यकर्ताओं का मेहनत करते करते उन पर कोई सपना नहीं हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसे ये नहीं पता पड़ता कि मैं किस पद पर जाता हूँ। और जो क्या कहेंगे आज जो है नितिन नवीन जी को, युवाओं को क्या युवाओं को ये संदेश दिया है जो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की, जेपी जी की और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम करती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हर एक इंसान को मौका देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नितिन नवीन जी एक बहुत ही सहनशाली युवा हैं और हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि अगर आप सहनशीलता से और अपने जागरूक होकर काम करोगे भारतीय जनता पार्टी में तो एक मौका हर किसी को देश की सेवा के लिए मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी में है उसे मौका जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, सबको एक समान समझती है। अन्याय तो नहीं करती, लेकिन केंद्र में नेताओं की कमी थी क्या जो लगातार बिहार से केंद्र में जगह? देखो, जिसके लिए जो चीज़ बनी होती है वो उसी को मिलती है, किसी दूसरे को नहीं मिलती। जिसके लिए जो चीज़ बनी है वो उसी को मिलेगी। दिग्गजता तो मैटर करता है ना, मेहनत सबसे ज़्यादा मैटर करती है। किसी की ग्राउंड वर्क पे होती है और किसी की अंदरूनी मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत जरूरी होती है। जी, मेहनत ज़रूरी होती है। अच्छा, क्या मैसेज आएगा इस बार बंगाल में अगर यहाँ से बात करें? बंगाल में यही मैसेज जाएगा, जो चीज़ हम हर जगह करते आ रहे हैं, काम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है काम, वो बंगाल में सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। यानी जो काम करेगा वो बंगाल में आएगा। बिल्कुल, काम बिना काम करे हम किसी को कुछ कर नहीं सकते। जो काम करेगा वही बंगाल में आएगा। क्या कहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे ये कार्यकर्ताओं का जनादेश है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दाढ़ी बिछाने से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई जिला अध्यक्ष बन सकता है बिना सोर्स के? और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दाढ़ी बिछाने से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक चाय वाले से लेकर एक प्रधानमंत्री बन सकता है। एक किसान का बेटा एक मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या सपा, कांग्रेस और टीएमसी में है दम हिम्मत किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय लेवल पर आने में? सपा का अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन यादव और कांग्रेस में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दिया है। टीएमसी में ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी और ऐसे ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है जो जिनमें कार्यकर्ताओं का मेहनत करते करते उन पर कोई सपना नहीं हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसे ये नहीं पता पड़ता कि मैं किस पद पर जाता हूँ। और जो पद पर जाता है उसको दुनिया को पता पड़ता है। नवीन जी के साथ मैं 2013 से मैंने काम किया है और सरल स्वभाव के है और राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर उन्होंने अच्छा काम किया। आज उनका चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश हित की पार्टी है। आपने पूछा केंद्र में क्या चल रहा है? केंद्र में अच्छा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा कर रही है। क्या वजह रही होगी? बिहार के जनता जो भरोसा जताया, एनडीए भी उसके भरोसा और खड़े उतरने की काम कर रही है। देखो नितिन, सबको बारी है और सबको मौका देना चाहिए। और बिहार के लोगों का आज इतना बड़ा तोहफा मिलने वाला है। एक बिहार का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़ा हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पद पर बैठा हुआ है और यही कार्यकर्ता का जोश है। और जहां तुमने देखा है सिर नजर आ रहे हैं, यह कार्यकर्ता का जोश है। कार्यकर्ता भाजपा का दब के खड़ा होता है, ना बारिश में, ना आंधी में, ना धूप में हिलता है। अच्छा, बिहार दिल्ली तो चुनाव हुआ, अब बंगाल की बारी है। बंगाल के लेकर के आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? बंगाल तो जीतेंगे और जीतेंगे बंगाल। और अब की बार ममता बंगाल से सफाई होगा ममता का अगली बार। अब के बात करने की बात हो तो ममता दीदी की बात आती है। देखो ममता ने क्या किया,
अब SIR कानून लागू हुआ है और ममता ने इन घुसपैठियों को बंगाल में पैदा किया है और ये घुसपैठिया बंगाल छोड़कर जाएंगे। हाँ, ममता क्या किया? ममता ने बंगाल की जनता रो रही है कार्य के लिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।